अब हम आ गए हैं अगोड़ा फोर्ट, और अगोड़ा फोर्ट में पहुंचने के बाद हमने 25 रुपये की एंट्री टिकट है और कपल एंट्री है, और कितने की 50 रुपये की पार्किंग थी। पार्किंग थोड़ी महंगी है और फोर्ट सस्ता है। यहाँ पे कुछ लोग स्वच्छ भारत अभियान की हैट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे ऑलमोस्ट सभी के सर पे ये हैट है। गोवा में पीक सीज़न के टाइम पे रुकना महंगा है, लेकिन एक बार अगर आप गोवा पहुंच गए तो घूमने में गोवा उतना महंगा नहीं है। ये फोर्ट पोर्तुगीज़ ने 1612 में बसाया था, और इस फोर्ट का काम था कि जितने भी जो फॉरेन ट्रेड्स होते थे उस टाइम पे पोर्तुगीज़ के 1612 में बेसिकली उन्होंने यहाँ पे सेटअप किया था। तो जितने भी फॉरेन ट्रेड होते थे तो उसको यहाँ से एक तरह से यूरोप को एक रास्ता दिखाना, और यहाँ पे एक तरह से ये फ्रेश वाटर का सोर्स भी था, क्योंकि यहाँ पे मांडोवी रिवर भी है। ये साउथ ऑफ कैंदोलिम में आता है, तो इसलिए पोर्तुगीज़ की लैंग्वेज में ये अगोडा फोर्ट बना, क्योंकि अगोडा का मतलब होता है वाटरी। तो उनको ये एक स्प्रिंग ऑफ फ्रेश वाटर मिलता था जो कि मांडोवी रिवर से मिलता था। वैसे जो नियरेस्ट बीच है वो है श्रृंगेरियम बीच, और आप यहाँ पे आओ, और जैसे आप देख पा रहे होंगे ये बॉक्सेस बने हुए हैं। ये एक तरह से जेल का भी काम करते थे, तो अगोडा जेल में भी कन्वर्ट हो गई थी पोर्तुगीज़ के जाने से पहले। वो यहाँ पे अपने जितने भी कैदी थे उनको भी रखा करते थे। ये जो बीच में लाइन, ये गैप छोड़ा जाता है, इसमें पहले क्या होता था, किलों की दीवारें इतनी ही गैप के बाद बनाई जाती थी। इसमें पानी भरा जाता था ताकि कोई इस साइड से इस साइड आराम से आ ना सके, और इस पानी में जनरली मगरमच्छों को छोड़ दिया जाता था। हम हैं टीटोस में, और आवाज़ शायद नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ की वाइब बहुत अच्छी है। मैं दिखाता हूँ। Merry Christmas, everybody! This is kind of tradition every year. 25th of December, always here at Tito's. We've had so many great times over the years, so many amazing memories. मैंने ना यहाँ पे स्कूटी ली थी। मैं 21 तारीख से लेके 26 तारीख तक गोवा में ही था। भैया आपका नाम क्या है?
दीपक नाम है भैया का। आप अपना एक बार फ़ोन नंबर बता दो। 9823 9823 89 89 95 46। 46। जब भी आप आएंगे तो दीपक भैया को कॉल कर लेना। ये यहीं पे कैंदोलिम में है और आपको मतलब सही से बात हो जाएगी और बहुत अच्छी सर्विस है, रेट भी जेन्युइन है। थैंक यू बस। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, मेरा नाम है वरुण और आप देख रहे हैं मुझे अपने ही चैनल घुमक्कड़ वरुण पर एक बार फिर से। और आज हमारा यहाँ पे 6th डे है और नॉर्थ गोवा को छोड़ के जाने का दिन है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हम मिस करने वाले हैं इस गेस्ट हाउस को, द साइकुंज हॉलीडे होम्स। क्यों? क्योंकि एक तरह से यहाँ पे रहना ना आपको घर की वाइब्स देता है। तो अगर आप गोवा में आ रहे हो तो कैंडोलिम में ही आपको ये मिल जाएगा और आप आके इसको चेकआउट कर सकते हो। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और अब हमारी जो ट्रेन है वो है परसों। अभी 2 दिन बचे हैं, आज का और कल का। तो हम जाएंगे कोलवा बीच। कोलवा यहाँ से है ऑलमोस्ट 40-45 किलोमीटर दूर। तो हमारी टैक्सी आने वाली है। टैक्सी ने थोड़े इस टाइम में क्या है कि पीक सीज़न है तो हाई कॉस्ट पे मिल रही है, लेकिन फिर भी हम आज कोलवा घूमेंगे। थोड़ा जाके पहले रेस्ट करेंगे, फिर कोलवा घूमेंगे और फिर देखते हैं कि कल वहाँ पे क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा रश है। नॉर्थ गोवा में भी रश है तो एक बार साउथ गोवा को भी देखने का बनता है। तो हमारी जो ट्रिप थी वो 7-8 दिन की थी और मेरे को लगता है कि इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता कि हम नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा को भी एक साथ कर लें। कंप्लीट साउथ गोवा तो नहीं कर पाऊँगा, कंप्लीट नॉर्थ गोवा तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन एक मेजर पार्ट ऑफ नॉर्थ गोवा और एक स्मॉल पार्ट ऑफ साउथ गोवा मेरे को लगता है कि सही रहेगा। बाकी आप लोग बताना। तो चलिए अब मिलते हैं साउथ गोवा में। और हमारी बेल बज चुकी है, हमारे लिए गाड़ी का बुलावा आ गया है, तो मिलते हैं सीधा गाड़ी में। बाय बाय घर, फिर मिलते हैं बहुत जल्द, समटाइम्स। तो ये आंटी हैं, हम इनके यहाँ गेस्ट हाउस में रुके थे। गेस्ट हाउस की डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। और नेक्स्ट टाइम आओ तो साइकुंज को एक बार ज़रूर कंसीडर करना। मतलब बहुत अच्छी सर्विसेज हैं और बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी है। ध्यान भी मम्मी की तरह ही रखते हैं। ये अंकल हमारे यहाँ के केयर टेकर, मतलब आंटी और अंकल दोनों ही, मतलब आपने ओनर ही समझ लो, केयर कर रहे हैं हम लोग की। और सबसे बड़ी बात क्या कि आप गूगल पे भी रिव्यूज़ पढ़ोगे ना तो अंकल आंटी के बारे में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो मतलब मैं उसी पढ़ के आया था और बहुत अच्छा लगा और बिल्कुल बच्चों की तरह अंकल हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू अंकल। भैया हमारे मेरठ के मिल गए, गाज़ियाबाद के पास के। अनुज नाम है और मतलब साथ में ही थे आप। 102 नंबर था। 102 नंबर 109 बताओ। इनका 102 नंबर था, हमारा 103 नंबर था। पास में हो गई, मैं मेरठ से, तुम गाजियाबाद से। हाँ बिल्कुल, अरावरी शहर भी हमारे बिल्कुल बगल में है और रूम नंबर भी बगल में था, लेकिन पता नहीं चला है। बहुत अच्छा लगा मिलके। ये भैया भी अंकल के बेटे हैं और सभी हेल्पफुल हैं यहाँ पे। बहुत मतलब कि बहुत प्यार से बात करते हैं और इनसे भी हम चैनल सब्सक्राइब करा रहे हैं, आप भी कर दो। नमस्ते आंटी, बाय बाय। See you next time. हाँ जल्दी आएंगे। तो ये साइकुंज की प्रॉपर्टी है, ये हमारी गाड़ी। चलिए चलते हैं। हाँ ये जो घर दिख रहा है, हाँ, ये घर में इसमें किया था शूटिंग। ये घर पुलिस स्टेशन था, जहर मूवी अगर आपने देखी हो, इमरान हाशमी वाली। तो दोस्तों ये रेलवे का हमें गेस्ट हाउस मिला है और ये हमारा बेड, ये सोफ़ा, ये चेयर, ये फ्रिज, ये अलमीरा है। फ्रिज में क्या है, फ्रिज भी देख लेते हैं। फ्रिज में कुछ भी नहीं है। और फिर उसके बाद ये छोटा सा मिरर और ये वॉशरूम जो कि साफ है, कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे हॉलीडे होम्स नाम है इसका और ये वेस्टर्न रेलवे के अंडर आता है
और वेस्टर्न क्या साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंडर आता है। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे ज़्यादा से ज़्यादा कोलवा बीच है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो दोस्तों ये है कुछ साउथ वेस्टर्न रेलवे का गेस्ट हाउस, बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है। ये कुछ ऑफिसर्स हाउस है, उधर कुछ ऑफिसर्स हाउस है, ये कुछ 3-4 ऑफिसर्स हाउस है। हमारा रूम ये वाला है बिल्कुल सामने वाला। और ये ओपन जिम दिया हुआ है। खाने का क्या क्या ऑर्डर दिया शिवांगी? हमने दिया है पनीर, कढ़ाई पनीर और दाल, चावल, रोटी एंड सैलेड। पनीर खा खा के पनीर हो गए। तवा रोटी, एक होती है तंदूर रोटी और एक होती है स्टफ्ड पराठा। आटा हो गई। तो मैं स्टफ्ड पराठा हो रहा हूँ, ये तंदूर रोटी हो गई है। पहले ये तवा रोटी हुआ करती थी और मैं तंदूर रोटी हुआ करता था। माय गॉड यस। बहुत दुख की बात है। हमने पतले होकर दिखाएंगे। हमने जी खोल के खाया है, मतलब ऐसे जैसे कभी खाना मिलेगा ही नहीं इसके बाद। हाँ सही बात है। कुछ ये मोरजिम और आरम्बोल जैसी फील है, मोरजिम जैसी फील ज़्यादा दे रहा है। चिल्ड्रंस पार्क कोलवा एक फैमिली बीच है, तो इसलिए नया चिल्ड्रंस पार्क बना दिया, एक तरह से झूले के बच्चे आए और आके थोड़ा एंजॉय कर सकें। तो ये तो है कि कोलवा में ये सब चीज़ें तो अच्छे से अरेंज्ड है, बीच भी अच्छा है। बस हाँ, अगर आप एक पार्टी का आए हो तो शायद कोलवा आपके लिए नहीं है, आप नॉर्थ गोवा ही जाए, अदरवाइज़ तो कोलवा इज़ नाइस। जब आप एंट्री करोगे तो सामने से एंट्री करते हो और ये पुल पड़ता है, इधर राइट हैंड पे चिल्ड्रन पार्क पड़ जाता है और उधर कोलवा बीच है। और ये सामने आप देखते होंगे ये पार्किंग है, गोल चक्कर आता है और यहाँ पे कोलवा रेजेंसी है, यहाँ पे कोलवा रेजिडेंसी है। और अगर आप सस्ते में रहना चाहते हो तो आप यहाँ पे भी अरेंज कर सकते हो रहने का। और सामने ये पार्किंग, इधर से ही मार्केट के लिए रास्ता जाता है, तो अपन चलते हैं। यूट्यूब वीडियो कितनी महत्व रखती है आपकी ज़िंदगी में, हमने इसके रिव्यूज़ 2-1 वीडियोस पे देखे थे सागर किनारे, तो हम इसका पता पूछते पूछते खाने के लिए आ गए। तो मतलब इसको उस यूट्यूब वीडियो से कस्टमर मिल गया और हमें एक अच्छा रेस्टोरेंट मिल गया। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग माय वीडियो एज वेल, ताकि आप भी अच्छी जगह जा पाओ और मेरे को भी अच्छी चीज़ें दिखाने में खुशी मिले। एक ये पाव भाजी मंगाई है और ये इडली और वड़ा सांभर मिक्स, इसमें डूबी हुई है इडली जो दिख नहीं रही है और वड़ा जो तैर रहा है ना। चलो खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। शिवांगी ने हमारे लिए कुछ ढूंढा है, ये है इडली के कुछ अंश जो कि डूब चुके हैं और एक खा गई और ये इन्होंने खा लिया, मज़ा आ गया। खाना कैसा था? खाना ठीक था। I mean, हमने डोसा इसलिए नहीं करा क्योंकि हम पिछले 3 दिन से डोसा ही खा रहे थे। सो हमने पाव भाजी ऑर्डर करा एंड इडली वड़ा सांभर करा, पर उतना मज़ा नहीं आया। I mean, मुझे ऐसा लगता है जनरली आई डोंट लाइक कुकिंग, अगर मैं कोई खाना इससे बेटर बना सकती हूँ तो मतलब ये अच्छा नहीं था। मतलब पाव भाजी में पाव ढंग से नहीं सेके हुए थे, भाजी में मज़ा नहीं था और क्या नहीं था, सांभर वाज नॉट इवन गुड इन टेस्ट। हाँ, इडली भी ढंग से नहीं, मतलब इडली में क्या है ना, इडली जब आप खाते हो तो वो एक सॉफ्ट पना होता है, तो वो सॉफ्टनेस नहीं थी उसमें।
दोस्तों मैंने ये हैट लिए अपने लिए और ये कुछ पर्स मेरी बहन के लिए, मेरी मदर शिवांगी और शिवांगी की मदर के लिए लिए गए हैं। मैरी क्रिसमस कोलवा। ये भी मतलब अच्छा सजा हुआ है तो ऑल दो थोड़ा ऐसा लग नहीं रहा है अब हम गोवा में है ना, जैसे पिछले 5-6 दिन से लग रहा था वो वाली वाइब्स नहीं आ रही है। लेकिन हाँ ठीक है, साउथ गोवा बहुत शांत है, भीड़ कम है। मतलब इतनी भीड़ आप सोचो पीक टाइम पे, रश टाइम पे इतने लोग हैं बस, और वैसे नॉर्मली कितने रहते होंगे। पर अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो रेदर देन नॉर्थ गोवा। हाँ साउथ गोवा से कर सकते हो रेदर देन नॉर्थ गोवा, क्योंकि पीक सीज़न में आपका साउथ गोवा ज़्यादा सस्ता है नॉर्थ गोवा के मुकाबले, और शायद अगर पीक सीज़न में सस्ता है तो नॉर्मल सीज़न में भी वो सस्ता होगा। तो दोस्तों अब बज रहे हैं रात के 8:30 और आज करने के लिए कुछ भी नहीं था ज़्यादा। साई कुंज से हम आज कोलवा आए और थोड़ा बहुत जितना भी था रास्ते का 1-2 शॉट्स और यहाँ के जो बीचेस वगैरह, बस उनको मिला के आज ज़्यादा कुछ नहीं किया। आज थोड़ा रेस्ट किया, शायद कल भी रेस्ट करेंगे। कल कोलवा में रहने का वो है मन, क्यों? क्योंकि पालोलेम और अगोड़ा बीच बहुत ज़्यादा दूर है और दूर भी है। फिर यहाँ पे ना इन्होंने मतलब अगर मैं सेल्फ ड्राइव करूँगा गाड़ी के तो सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक मुझे गाड़ी देनी होगी। 3,500 रुपये से कम बंदा कर नहीं रहा है। एक्टिवा के 1,000 रुपये मांग रहा है, तो मेरे को लगा ओवर कॉस्टली है। तो फिर हम लोगों ने भी सोचा कि यार बीच ही बीच घूमे जा रहे हैं, तो इससे बढ़िया इस चीज़ को हम इस समय अवॉइड कर सकते हैं। तो कल पूरा दिन रेस्ट का होने वाला है और आपसे अब आपका भाई अलविदा लेता है। और बने रहो, कल की जर्नी थोड़ी बहुत दिखा के हम परसों ट्रेन से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम आए थे फ्लाइट के थ्रू लेकिन जाएंगे ट्रेन के थ्रू। हमने ये प्लान इसलिए रखा ताकि हम आपको दोनों तरीके से बता सके कि अगर आप दिल्ली से गोवा ट्रेन से आते हो या गोवा से दिल्ली ट्रेन से जाते हो, जो भी मतलब केस पड़ता है, तो उस केस में आप उसको ट्रेन की जर्नी को कैसे एंजॉय कर सकते हो, कितने का बजट हो सकता है, फ़्लाइट के कंपैरेटिव कितना टाइम ज़्यादा कम लग रहा है, और कौन सा दिन रखोगे तो आपके लिए सूटेबल होगा कि आप उस दिन ट्रेन की जर्नी कर लो। वैसे क्योंकि ट्रेन का सफ़र आरामदायक होता है, यही सोच के हमने ट्रेन बुक करी थी। और दूसरा रीज़न ये भी रहा कि इस टाइम पीक टाइम है, तो जो फ़्लाइट के रेट्स हैं वो 15-15 हज़ार रुपये हैं, तो इस वजह से हमने ट्रेन को भी चूज़ किया। तो ट्रेन की जर्नी आपके सामने आने वाली है अगले व्लॉग में। भाई के साथ बने रहो और प्यार बांटते रहो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। तब तक के लिए शब्बा खैर, टाटा बाय बाय।